Hello students, welcome to the new lecture on sequence and series. So in the last class we had discussed about the basics of sequence कि sequence क्या होता है, ठीक है, कि एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है. एंड उसके बाद लाइक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द nth टर्म, यस और नो, nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है. तो मतलब विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म वी कैन डिफाइन द सीक्वेंस, ठीक है. आपको पूरा सीक्वेंस एक ऑर्डर में नहीं लिखना है, आप सिर्फ उसका जनरल टर्म लिख दो, ठीक है. कैसे लिखा था, लेट्स से आपने टी एन लिखा तो उसको आप विद इन कर्ली ब्रेसेस इंक्लूड कर दो, यस और नो, या फिर टी एन को आप ऐसे लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर लिख दो, ठीक है. तो इट विल इंडिकेट द होल सीक्वेंस, ठीक है. आप टी एन भी लिख सकते हो या फिर ए एन भी लिख सकते हो, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द व्हाट, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस. क्लियर है. तो नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1, ठीक है. बुक अपने साथ रखना, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, विल डिस्कस द सॉल्यूशंस, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बिलो, ठीक है. तो यहाँ पे सीक्वेंसेस दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे जनरल टर्म मेंशनड है, तो आपको टर्म्स लिखना है, फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है. फर्स्ट 7 टर्म्स आपको लिखना है जो आपका गिवन सीक्वेंसेस है, ठीक है. तो फर्स्ट सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या है, -1 होल टू द पावर n, ठीक है. ये आपका जनरल टर्म और आई कैन से nth टर्म मेंशनड है, ठीक है. तो सिंपल है, आपको क्या करना है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, फॉर द सीक्वेंस -1 होल टू द पावर n, ठीक है, nth टर्म, ठीक है, टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होल टू द पावर n, ठीक है. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं दिया, कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं दिया, देखो ये जो आप कर्ली ब्रेसेस डालते हो इसके अंदर अगर आपने nth टर्म को लिखा तो ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और अगर आप कर्ली ब्रेसेस को हटा के जब इसको लिखोगे तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, nth टर्म, सिंपली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, nth टर्म, ठीक है. ये आपका क्या है, nth टर्म. क्लियर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द nth टर्म. अगर nth टर्म को अगर आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे या फिर आपने ऐसे लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखा तो इन दैट केस इट विल रिप्रेजेंट द होल सीक्वेंस. क्लियर है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे nth टर्म क्या है, -1 होल टू द पावर n. क्लियर है. तो यहाँ पे अभी क्या पूछा है कि फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इन टोटल दे आर आस्किंग फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. क्लियर है. तो यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट 7 टर्म चाहिए तो आप n का वैल्यू क्या क्या डालोगे, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7. तो पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 वी हैव, ठीक है. तो अगर n इक्वल टू 1 डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, t1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होल टू द पावर n के जगह क्या आएगा, 1. तो -1 होल टू द पावर 1 कितना होता है, -1. उसके बाद सेकेंड टर्म क्या होगा, t2 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +1, ठीक है. -1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. t3 क्या होगा, -1 होल क्यूब, -1 होल क्यूब मतलब -1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. क्लियर है. तो t4 -1 होल टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू +1, ठीक है. ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना, -1 का पावर अगर ऑड पावर है तो इट विल बी व्हाट, -1, और अगर इवन पावर है तो इट विल बी योर +1. क्लियर है, ठीक है. तो अल्टीमेटली आप ऐसे ही t5 निकाल सकते हो, ठीक है, t6 निकाल सकते हो, t7 निकाल सकते हो, ठीक है. तो आपका सीक्वेंस क्या आएगा, ऑल्टरनेटिवली -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है. बिकॉज -1 टू द पावर अगर ऑड पावर है तो दैट मीन्स आपका आंसर आएगा -1, और अगर इवन पावर है तो आपका आंसर आएगा +1, ठीक है. तो फाइनली आप कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख देना. सो द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कौन सा है, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे -1 होल टू द पावर n, ठीक है, r लिख देना, -1 1 ऐसे कंप्लीट लिख देना, ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1.
क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जनरल टर्म दिया है विद इन कर्ली ब्रेसेस 2r-1, ठीक है। 2r-1, देखो वेरिएबल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे n यूज़ किया था हम लोगों ने, अभी r यूज़ किया है, ठीक है। आप वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप x यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली n r ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको वही वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है। आप कोई सा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो सिंपल वही फंडा है, फॉर द सीक्वेंस, और आपका सीक्वेंस कौन सा है, विद इन कर्ली ब्रेसेस 2r-1, ये आपका अंदर में जो है ये क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे nth टर्म के जगह आप क्या लिखोगे, r है वेरिएबल, तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, rth टर्म, ठीक है। और rth टर्म क्या है, tr=2r-1, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो nth टर्म rth टर्म दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल टर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो r के जगह आपने p लिया होता तो आप क्या बोलते, pth टर्म बोलते, है कि नहीं, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एक वेरिएबल से पूरा सीक्वेंस को जनरलाइज करना है, ठीक है। अगर आप 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स लिखोगे तो दैट मीन्स आप एक स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हो ना, आप एक स्पेसिफिक टर्म ले रहे हो। 30 ले लिया लेट्स से, तो आप 30 पोजीशन का ही टर्म ले रहे हो, है कि नहीं। तो अगर आपने एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से n ले लिया, p ले लिया, r ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या हो गया, जनरलाइज्ड हो गया, है कि नहीं। r का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर पहले आपने n लिया था अभी r दे दिया, कहीं पे और वेरिएबल मेंशन्ड है, ठीक है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वेरिएबल कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, क्लियर है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लेना जहाँ पे जो वेरिएबल है, क्लियर है। तो यहाँ पे tr क्या आ गया, 2r-1, कोई भी वेरिएबल यूज़ करो वो आपका जनरल टर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट 7 टर्म्स चाहिए, तो आपको r का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यस और नो। तो अगर 1 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा, और फर्स्ट टर्म क्या होगा, t1 = 2 × 1-1, ठीक है। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 1-1 मतलब 1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड टर्म t2 मतलब r = 2, तो 2 × 2 - 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3। सिमिलरली t3 क्या होगा, 2 × 3 - 1, ठीक है, तो दैट मीन्स 5, ऐसे ही जाएगा। तो आपका पूरा सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, कितना टर्म्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और फाइनली 13। सो दीज आर द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, दीज आर नथिंग बट योर ऑड नंबर्स, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जनरल टर्म दिया है -1n × 3n, ठीक है। ये आपका जनरल टर्म है, ठीक है। लिखा लिखी आप खुद से कर लेना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो t1 क्या हो जाएगा, ठीक है, n का वैल्यू 1 होगा, तो -1 होल टू द पावर 1 × 3 × 1, ठीक है। तो -1 होल टू द पावर 1 मतलब क्या है, -1, 3 × 1 मतलब क्या है 3, तो 3 × -1 दैट इज योर -3, ठीक है। सिमिलरली t2 क्या होगा, -1 होल टू द पावर 2 3 × 2, ठीक है। तो -1 होल स्क्वायर मतलब कितना है 1, और 3 × 2 कितना है 6, 6 × 1 6, ठीक है। तो t3 क्या होगा, -1 होल टू द पावर 3 एंड 3 × 3, 3 3 ज़र व्हाट 9, एंड यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, तो दैट मीन्स -9, ठीक है। तो t4 = यहाँ पे क्या आएगा, -1 होल टू द पावर 4 3 × 4 12 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा +1 मतलब +12, ठीक है। सिमिलरली t5 कैलकुलेट करके देखना, t5 कितना आएगा 15, लेकिन 5 क्या है ऑड है, तो यहाँ पे -15। t6 क्या आएगा 18, और 6 क्या है इवन है, तो +18। t7 क्या आएगा, ये आएगा आपका 3 7 ज़र 21, लेकिन 7 क्या है ऑड है, तो ये आगे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ठीक है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। आपका जो सीक्वेंस में नंबर्स आ रहा है, ठीक है, नंबर्स क्या है 3 × 1 3, 3 2 ज़र 6,
3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18, 3 7 ज़र 21। जो नंबर्स है दे आर नथिंग बट योर व्हाट, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। क्लियर हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सीक्वेंस में, देखो एक में आ रहा है -3, उसके बाद आ गया +6, उसके बाद आ गया -9, उसके बाद आ गया +12, उसके बाद आ गया -15, उसके बाद आ गया +18 एंड फाइनली -21। मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यस और नो, ऑल्टरनेटिवली माइनस आ रहा है। ऑड पोजिशंस पे आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव नंबर्स मिल रहा है, और इवन पोजिशंस पे आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है -1 का पावर अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, और अगर -1 का पावर ऑड नंबर है तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्लियर है, तो ऑड पोजीशन पे क्या क्या आता है, 1 3 5 7 9 ऐसे आता है कि नहीं। तो -1 का पावर n है, पोजीशन को रख दिया -1 के पावर में, तो दैट मीन्स ऑड पोजीशन में ये आपको क्या एक ऑफर करेगा, एक माइनस साइन ऑफर करेगा, यस और नो। यहाँ पे देखो नंबर्स तो आपका क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर आपने क्या रख दिया, n को रख दिया ना, मतलब पोजीशन को रख दिया, तो n क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन ना, है कि नहीं। 1 2 3 4 ये सब क्या है, पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो -1 का पावर अगर n लिखा है तो पोजीशन को रख दिया, मतलब क्या है, अगर ऑड पोजीशन है तो ये आपको क्या ऑफर करेगा, एक माइनस, और अगर इवन पोजीशन है तो सिंपली ये प्लस ऑफर करेगा। समझ में आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाद में बार बार यूज होगा, और हायर क्लासेस में भी इसको बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो -1 का पावर n लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो अगर n ऑड हो गया तो आपको एक माइनस साइन मिलेगा, और अगर n इवन हो गया तो आपको एक क्या मिलेगा, प्लस साइन मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसीलिए जब फर्स्ट टर्म लिखा 1 तो आपका ऑड है तो इसलिए -3 मिला, सेकेंड टर्म लिखा, सेकेंड टर्म मतलब 2 इवन है तो +6 मिला, थर्ड टर्म मतलब 3 ऑड है तो -9 मिला, फोर्थ टर्म मतलब 4 इवन है तो प्लस टर्म मिला, तो 5 सिमिलरली नेगेटिव, 6 पॉजिटिव, और 7 टर्म क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो जब भी आपका सीक्वेंस कहीं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको नंबर्स का तो आप जनरलाइज फॉर्म लिख लोगे, ठीक है, लेकिन जो साइन है, साइन के लिए आप -1 को यूज़ करोगे। ठीक है, -1 को आप पावर में क्या लगाते हो उसके ऊपर आपका सीक्वेंस में प्लस माइनस ये सब आएगा। क्लियर है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ याद रखना कि जो आपका सीक्वेंस में प्लस माइनस ये सब आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे केयर लेंगे, यूजिंग -1। ठीक है, -1 के पावर में कुछ डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस मिलता जाएगा। क्लियर है, तो ये अच्छे से याद रखना -1 को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। क्लियर है, नंबर्स तो आपको वैसे भी आ जाएगा, नंबर्स आप जनरलाइज कर ही लोगे, लेकिन -1 को यूज़ करके आप साइन, यू विल टेक केयर ऑफ द साइन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, प्लस माइनस एट्सेट्रा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे जनरल टर्म क्या है, 2 to the power n-1। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म लिखो, t1 क्या होगा, 2 to the power n मतलब 1 - 1, दैट इज योर व्हाट, 2 to the power 1 - 1 मतलब 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, t2 क्या होगा, 2 to the power 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, तो 2 to the power 1 इज 2। t3 क्या होगा, 2 to the power 3 - 1, 3 - 1 मतलब 2, 2 स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, t4 क्या होगा, 2 to the power 4 - 1, 2 to the power यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 2 क्यूब मतलब क्या है 8। t5 क्या होगा, 2 to the power 5 - 1, 2 to the power 4 दैट इज इक्वल टू 16। t6 क्या होगा, 2 to the power 6 - 1 मतलब 2 to the power 5 दैट इज इक्वल टू 32। उसके बाद t7 क्या हो जाएगा, 2 to the power 7 - 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 to the power 6 दैट इज इक्वल टू 64। सो दीज आर द 7 टर्म्स। आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे सोल्यूशन करके दिया है। ठीक है, तो दीज आर द 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दो हिस्सों में दिया है। तो सीक्वेंस को दिया है un,
ठीक है, यू एन क्या है, जनरल टर्म है, तो यू एन इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, u1 इज इक्वल टू 1/n का वैल्यू क्या है 1 इंटू 1+1, 1+1 मतलब 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो 1/2। u2 क्या होगा 1/2 इंटू 2+1, ठीक है, 2+1 मतलब 3, 3 इंटू 2 इज 6। u3 क्या होगा 1/3 इंटू 3+1, 3+1 मतलब 4, 4 इंटू 3 इज 12, तो 1/12। u4 क्या होगा 1/4 इंटू 4+1, 4+1 मतलब 5, 5 इंटू 4 इज 20। u5 क्या होगा 1/5 इंटू 5+1, 5+1 6, 6 इंटू 5 इज 30, तो 1/30। u6 क्या होगा 1/6 इंटू 6+1, 6+1 7, 7 इंटू 6 इज 42। u7 क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 7+1, 7+1 8, 8 7 जार 56, 1/56। क्लियर हो गया, तो दीज आर द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्या दिया है 1/2n+1, ठीक है, तो ये आपका जनरल टर्म है 1/2n+1। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा t1 इक्वल टू 1/2 इंटू 1+1 मतलब 1/3। t2 क्या होगा 1/2 इंटू 2+1 दैट मीन्स 1/5। t3 क्या होगा 1/2 इंटू 3+1 दैट मीन्स 1/7। t4 क्या होगा 1/2 इंटू 4+8 दैट मीन्स 1/9। t5 क्या होगा 1/2 इंटू 5+1 दैट मीन्स 1/11। t6 क्या होगा 1/2 इंटू 6+1 दैट मीन्स 1/13। t7 क्या होगा 1/2 इंटू 7+1 दैट मीन्स 1/15। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो नीचे ऊपर तो 1 है, ठीक है, ये ऊपर तो 1 है, ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। देखो कैसे हम लोग एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो वो तो सोल्यूशन हो गया वहाँ पे, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन है। देखो ऊपर तो 1 है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक सीक्वेंस में 1 आएगा, सॉरी हर एक टर्म में 1 आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, तो दीज आर नथिंग बट योर व्हाट ऑड नंबर्स, यस और नो। उसके बाद क्या आएगा 17 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑड नंबर्स को जनरलाइज करना है, ठीक है, तो मान लो आपने इवन नंबर्स है आपके पास, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आपके पास क्या है इवन नंबर्स है, ठीक है। इसको आप लोग कैसे जनरलाइज करोगे, इवन नंबर्स मतलब दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2, यस और नो। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 2 इंटू 1, सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा 2 इंटू 2, थर्ड पोजीशन पे क्या है 2 इंटू 3, फोर्थ पोजीशन पे क्या है 2 इंटू 4, तो nth पोजीशन पे क्या हो जाएगा 2 इंटू n, ठीक है। तो अगर इवन नंबर्स है तो आप उसको कैसे जनरलाइज करते हो या फिर उसका nth टर्म कैसे निकालते हो 2 इंटू एन और यू कैन से ट्वाइस n, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑड नंबर्स आ गया, ठीक है, तो अगर आपके पास क्या आ गया ऑड नंबर्स आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नंबर्स को देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर ऑड नंबर्स है तो उसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है 2n प्लस 1, दिस इज द जनरल टर्म फॉर ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3। अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे हम लोग और एक ऑड नंबर मिस कर रहे हैं, दैट इज योर 1 को मिस कर रहे हैं, और अगर 1 को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसको कैसे लिखेंगे वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी देखो
2n+1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3। अगर 3 से स्टार्ट हुआ तो उसको हम लोग डायरेक्टली जनरलाइज कर सकते हैं 2n+1। ठीक है, क्यों सर, बिकॉज देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है ना, फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 1 + 1, यस और नो, 2 इंटू पोजिशन क्या है, फर्स्ट पोजिशन +1। ठीक है, 2 × 1 + 1 मतलब 3, यस और नो। सेकेंड पोजिशन पे क्या है 5, तो 2 इंटू सेकेंड पोजिशन मतलब 2 + 1, समझ में आ गया। थर्ड पोजिशन पे क्या होगा, 2 × 3 + 1, 6 + 1 मतलब 7। फोर्थ पोजिशन पे 2 × 4 + 1, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फोर्थ पोजिशन पे क्या रहा है 9, तो 8 + 1 = 9। तो यहाँ पे देखो, तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, पोजीशन नंबर्स है कि नहीं, है कि नहीं। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 1, सेकंड पोजीशन पे 2, थर्ड पोजीशन पे 3, फोर्थ पोजीशन पे 4, 13 फिफ्थ पोजीशन पे है, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, सॉरी 11 है फिफ्थ पोजीशन पे, है कि नहीं। 11 को क्या लिख सकते हो, 10 + 1 मतलब 2 × 5 + 1। ठीक है, तो ये 2n+1 ये दोनों तो कॉमन है कि नहीं, ये 2 एंड दिस 1, दिस 2 आर कॉमन। ठीक है, इन एवरी टर्म, लेकिन चेंज क्या हो रहा है आपका पोजीशन 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो गया 2 × 1 + 1, सेकंड पोजीशन पे 2 × 2 + 1, थर्ड पोजीशन पे 2 × 3 + 1, फोर्थ पोजीशन पे 2 × 4 + 1, फिफ्थ पोजीशन पे 2 × 5 + 1, तो nth पोजीशन पे क्या हो जाएगा 2 × n + 1। सो दिस इज द जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस which is starting from 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑड नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया, सॉरी 1 को इंक्लूड नहीं किया है। 1 इट इज़ अगेन एन ऑड नंबर, यस और नो, इट इज़ अगेन एन ऑड नंबर, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं किया है, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने 2n+1 करके जनरलाइज करके लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके तो यहाँ पे इस बार मैंने सीक्वेंस में 1 को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, दिस इज अगेन द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 3 से स्टार्ट हो रहा था, और उसके लिए हम लोगों के पास क्या आया था फॉर्मूला 2n+1। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो n = 1 पे क्या है 1। ओके, 1 को क्या मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ, यस 2 - 1। उसके बाद 3 को 4 - 1, 5 को 6 - 1, 7 को 8 - 1, 9 को 10 - 1, ऐसे ही लिख सकता हूँ, यस और नो। सो 2 - 1, 2 को कैन आई राइट 2 × 1, -1 ऑलरेडी है। 4 - 1 कैन आई राइट 2 × 2 - 1। 6 - 1 can I write 2 × 3 - 1। 8 - 1 can I write 2 × 4 - 1, yes or no। 10 - 1 can I write 2 × 5 - 1, yes or no। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे 2 × 1 - 1, सेकेंड पोजीशन पे 2 × 2 - 1, थर्ड पोजीशन पे 2 × 3 - 1, फोर्थ पोजीशन पे 2 × 4 - 1, फिफ्थ पोजीशन पे 2 × 5 - 1, तो nth पोजीशन पे क्या हो जाएगा 2 × n - 1। क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स 2 × n - 1। ठीक है, 2 × n+1 कब था, जब आपके पास ऑड नंबर्स का सीक्वेंस था, प्रोवाइडेड द सीक्वेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 3। लेकिन अगर आपको 1 से ही स्टार्ट कराना है, अगर 1 से स्टार्ट कराना है, तो इन दैट केस ऑड नंबर का सीक्वेंस जो है उसका जनरल टर्म क्या बनेगा 2 × n - 1। क्लियर है, समझ में आ गया। और अगर आपको इवन नंबर्स का चाहिए, इवन नंबर्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 2n। ठीक है, इवन नंबर्स का क्या होता है 2n। क्लियर है, समझ में आ गया। इवन नंबर्स का क्या होता है 2n, समझ में आ गया। ओके ओके, यहाँ पे देखो तो सिंपल फंडा है, मैं थोड़ा चीज़ को समअप करता हूँ। ठीक है, तो इवन नंबर मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, तो 2n हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऑड नंबर चाहिए तो देखो ऑड नंबर मतलब 2 से आगे आएगा 1, यस और नो। ठीक है, 2 से एक पोजीशन आगे आएगा। ठीक है, तो 2 का जनरल टर्म क्या है 2n है, 2 × 1। ठीक है, तो एक पोजीशन आगे मतलब 2n यहाँ पे है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 2n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पोजीशन आगे हो गया ना, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा। यस और नो, समझ में आ गया। तो ये आपका कौन सा पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, तो ये क्या है आपका फर्स्ट पोजीशन है, तो 2 माइनस 1, समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या आता है, 3 आता है, तो ये 4 किसका पार्ट है, 2n का पार्ट है, तो 3 किसका पार्ट होगा, एक आगे हो गया ना, तो 2n माइनस 1, समझ में आ गया। ये फोर्थ पोजीशन है, तो ये क्या है, थर्ड पोजीशन है, 4 माइनस 1। तो 6 किसका पार्ट है, 2n का पार्ट है, तो 6 के आगे क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो 5 क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1, समझ में आ गया। तो ये एक सिंपल फंडा है, इसको याद रखने के लिए, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो 2n माइनस 1 मतलब सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स एंड 2n मतलब सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, क्लियर है। और अगर कोई चेंजेस आएगा तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तक ये एक अच्छा कंसेप्ट है ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के लिए, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनरल टर्म क्या दिया है, 1/2n। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नहीं, ऊपर में क्या आएगा, 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2n मतलब क्या था, इवन नंबर्स था, यस और नो। तो टर्म्स कौन सा होगा, सिंपल है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा पूरा, तो क्या आ जाएगा, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 and 1/14। दीज आर द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये इवन नंबर्स है ना, नीचे 2n है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, समझ में आ गया। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 का an है, ठीक है। और जो an जनरल टर्म डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, 2 प्लस माइनस 2 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, क्लियर है, सिंपल है। आप n का वैल्यू डालते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और उसका वैल्यू आ जाएगा। तो a1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। तो 2 माइनस 2 का पावर क्या है, 1 है, तो ऑड पावर है, और 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, तो ऑड पावर मतलब माइनस रिटेन होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 मतलब 2, ठीक है। 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, ठीक है। नेक्स्ट a2 क्या आएगा, 2 प्लस माइनस 2 होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय n का जगह 2 प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, ठीक है। माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट माइनस 2 का क्यूब आएगा, क्यूब मतलब क्या होगा, माइनस 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 3 टाइम्स मतलब क्या होगा 8, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 8 आएगा, और उसके बाद प्लस 2 होगा, और नीचे 3 प्लस 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग 7 टर्म्स कैलकुलेट कर लेना, क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जनरल टर्म अगर दिया है तो आप उसको सीक्वेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसका सीक्वेंस कैसे लिख सकते हो। सिंपल है, आप n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे डालते जाओ, जितना नंबर्स पूछा है उतना तक लिखो। यहाँ पे 7 टर्म्स पूछा था, तो इसलिए n का वैल्यू 1 से 7 तक हम लोगों ने डाल दिया, क्लियर है। ओके, सो आज यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, सो विल कंटिन्यू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।